हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन अपन ने करनी है ऑर्डर पेयर की। एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डर ऑफ टू टपल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ऑर्डर पेयर। इसकी एग्जांपल यहाँ लिखी है ए कोमा बी। ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर बोलते हैं जस्ट। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। अगर दो ऑर्डर पेयर आपस में कब इक्वल होंगे? टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल। यहाँ पर लिखा हुआ है A1 कॉमा B1 इज इक्वल टू A2 कॉमा B2। जब पहला कंपोनेंट इसके पहले कंपोनेंट के इक्वल होएगा। A1 इज इक्वल टू A2 होएगा। B1 दूसरा कंपोनेंट इस ऑर्डर पेयर का B1 इसके दूसरे कंपोनेंट के इक्वल होएगा। B1 इज इक्वल टू B2। तब इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर होल्ड हो जाएगी। इस इक्वलिटी से हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। फाइंड x एंड y इफ़ 2x x प्लस y, ये एक ऑर्डर पेयर के अंदर है। ये किसके इक्वल है? 6, 2 के इक्वल है। तो फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर क्या है? इधर का 2x है और इधर का क्या है? 6 है। तो 2x इज इक्वल टू 6 लिख देंगे। सेकेंड ऑर्डर पेयर क्या है? x प्लस वाई, किसके इक्वल लिख देंगे? सेकेंड वाले ऑर्डर पेयर के 2 के इक्वल लिख देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ से फर्स्ट वाले इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। दैट इज़ 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सॉल्व करके y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। आपके पास एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन है, वहाँ पर आपने ये ट्रिक यूज़ करनी है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का। इस तरह से आप x y निकाल लिया करेंगे। जो आपका मेन काम है इस चैप्टर 2 का, रिलेशन एंड फंक्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक बनता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट का। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट क्या होती है? लेट a एंड b बी टू नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास अगर ये दो सेट हैं जो कि नॉन एम्प्टी हैं, नॉन एम्प्टी का मतलब इनमें कोई ना कोई एलिमेंट है। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी। तो सारे के सारे सेट कौन से? ऑर्डर पेयर वाले। वेयर जो पहला एलिमेंट है ए है, वो फर्स्ट सेट ए से आ रहा है, दूसरे वाला ऑर्डर पेयर जो है वो बी से आ रहा है। इस कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। इस ऑर्डर पेयर को सारे के सारे सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, इस टाइप के सारे सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे ए एंड बी की। और वो इस तरह से डिनोट होती है ए क्रॉस बी से। ठीक है, ए क्रॉस बी को कैसे लिखा जाता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, वो ऑर्डर पेयर की तरह लिखी जाती है ए बी, जिसका पहला कंपोनेंट इसके पहले सेट से ए से आ रहा है, दूसरा कंपोनेंट बी से आ रहा है। अगर आपको बोल दिया जाए बी क्रॉस ए लिखो, तो आपने क्या लिखना है? बी कॉमा ए, जो कि पहला कंपोनेंट है, यहाँ पर पहले से आ रहा है, बी से आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है? दूसरा कंपोनेंट जो ए है वो ए सेट से आ रहा है, ए कॉमा ए। इस ढंग से लिखा जाएगा बी क्रॉस ए। ठीक है। और एक और बात ध्यान में रखनी है हमें कि अगर हमारे पास ए फाई है, बी क्या है? फाई है। फाई का मतलब एम्प्टी है, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट में भी एलिमेंट क्या होंगे? एम्प्टी। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगी? खाली होगी। ठीक है, एम्प्टी होगी। तभी हमने यहाँ पर कंडीशन पहले लगाई थी कि ए एंड बी नॉन एम्प्टी हों, तभी क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ आएगा हमारे पास। क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर आएंगे। नेक्स्ट है, अगर आपको सॉल्व करने को बोल दिया जाए ए क्रॉस बी। ठीक, ए क्रॉस बी में हम ए के एलिमेंट को पहले नंबर पर, बी के एलिमेंट को दूसरे नंबर पर रखेंगे और वो पूरा सेट बना लेंगे ए क्रॉस बी का। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर बन जाएगा। और बी क्रॉस ए में क्या होगा? पहला एलिमेंट बी का होगा, दूसरा ए का होगा, तो बी क्रॉस ए आ जाएगा। और आप ये ध्यान में रखना बात, ए क्रॉस बी कभी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आएगा। इनके एलिमेंट्स चेंज होंगे क्योंकि इनकी पोजीशन बदल जाएगी। पहले की पोजीशन दूसरे वाली बन जाएगी इधर, क्योंकि यहाँ पर ए पहले था, बी बाद में था, और यहाँ पर क्या हो रहा है? बी पहले हो है,
ए बाद में आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। नेक्स्ट है जी, अगर हमें नंबर की काउंटिंग करनी पड़ जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी किसके बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इसके इक्वल है। हमें एलिमेंट की सिर्फ काउंटिंग बतानी है, नंबर बताने हैं कितने आएंगे। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। तब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ नंबर बता रहे हैं, ठीक है, नंबर इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब इसकी एक एग्जांपल ली है हमने छोटी सी, ध्यान रखिए। ए सेट लिया है मैंने, इसमें मैंने ए और बी 2 एलिमेंट लिए हैं। बी सेट लिया जिसमें मैंने 3 एलिमेंट लिए, ए बी सी, और मैंने आपको फाइंड करके बताना है ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर ए पहले लिखा हुआ है तो ए टप्पल वाले सारे मेंबर पहले आएंगे। P, Q, ये मैंने P, Q डाला है, जो कि पहला P है वो A सेट से आ रहा है मेंबर, और दूसरा एलिमेंट जो Q है वो B सेट से आ रहा है। अब हम A क्रॉस B फाइंड करते हैं। A क्रॉस B कैसे फाइंड की जाती है, वेरी वेरी सिंपल है। पहला एलिमेंट A का, दूसरा एलिमेंट B का, तो A, A पहला एलिमेंट बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, A, B बन जाएगा, A, C। तो A ने तीनों के साथ एक एक करके मीटिंग करके ये देखो 3 एलिमेंट बना लिए हैं, 3 ऑर्डर पेयर बना लिए हैं। एलिमेंट नहीं बोलेंगे इनको, ऑर्डर पेयर बोलेंगे। फिर सेकंड मेंबर ए का जो कि बी है, ये वाला बी एक बी के सारे एलिमेंट्स के साथ एक एक बार ऑर्डर पेयर बनाएगा, बी ए बी 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 सी। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी बन जाएगा। तो अब देखो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए में कितने हैं, 1 2 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी में कितने हैं, 3 हैं। तो 6 इज इक्वल टू 6। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। इसकी हेल्प से आप फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। ओके, डन।